Atma Namaste, God's Love Channel, Cheryl. Today we are having a beautiful session on human connection with divine nature. तो आज जो सेशन है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ह्यूमंस चाहे अनचाहे, समझे ना समझे, माने ना माने, हमें पता हो या ना पता हो, हम बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड है हर एक चीज से जो हमारे इर्द गिर्द है। जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि हवा है, पानी है, मदर नेचर है, हमारा घर है, हमारा फर्नीचर है, हमारा मोबाइल फोन है और हर चीज से हम कनेक्टेड है। हम कनेक्टेड है डिवाइन यूनिवर्स से। कहने का मतलब हम जो तारे सितारे देखते हैं, गैलेक्सीज देखते हैं, हमारा जो मिल्की वे है, हमारा आकाशगंगा है, उनसे भी हम कनेक्टेड हैं। तो आज हम थोड़ा और हमारी लाइफ की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे या हमारी खुद की सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे और हम जो हमारा कनेक्शन है विद एनिमल्स एंड प्लांट्स, बर्ड्स, उन सब के साथ हमारी जो सेंसिटिविटी है और बढ़ाएंगे और उसके बारे में हम और डीप लेवल पे समझें। तो आप लोगों को हमेशा जब आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये डॉग है, ये कैट है, ये जो स्ट्रे एनिमल है, मैं उनको स्ट्रे एनिमल नहीं बोलूँगी, मैं उनको नेशनल ट्रेजर बोलती हूँ। तो जो नेशनल ट्रेजर है हमारा, क्या आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो बहुत इजीली हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं, हमारे साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं नेचुरली। और आपने ये भी देखा होगा कि सभी के साथ उनका वैसा बिहेवियर नहीं होता। कईयों के साथ वो काटने को दौड़ते हैं, वो उनके पीछे भागते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि देर इज रिपल्शन, मतलब उनसे वो सेफ फील नहीं करते। उनको लगता है कि ये जो ऑरा है, ये जो एनर्जी है वो सही नहीं है। और थोड़ा और गहराई में अगर जाएं तो अगर आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आप देखेंगे कि जनरली तो मेरे साथ डॉग्स बहुत अच्छे से बातें करते हैं, पूंछ हिलाते, मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं, कैट्स मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इर्द गिर्द होना। पर मान लेते हैं कि अगर काऊ भी आपके कनेक्शन में है तो काऊ भी मेरे साथ अच्छे से बातें करती है, नॉर्मल फीलिंग आती है। अचानक ये काऊ और डॉग ने मेरे साथ भौंकना क्यों शुरू कर दिया या फिर काऊ ने मुझे अटैक क्यों किया? क्योंकि वो आपको तो देख ही रहे हैं, साथ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो है उसको भी देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसी वजह से वो भौंक रहे हैं या फिर आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? जो हमारा फिजिकल बॉडी है हम वही देख पाते हैं। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं कि हाँ हम ह्यूमंस हैं, हम सबसे ऊपर हैं और हमारे में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। ये बात सत्य है, पर इतनी भी सत्य नहीं है। हम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एज ह्यूमंस हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उतना ही डिफरेंस है। तो हम और वो, उनके बीच में क्या कनेक्शन है? डिफरेंस तो हमें पता चल गया। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, आई लव यू, आई हेट यू, वहाँ पे देखो कुछ तो है। और ये सब चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। पर हमारे में उनके बीच में तो फिर कनेक्शन क्या है? कनेक्शन जो चीज़ है जो हमें एक करता है वो क्या है? तो जैसे हमारा ऑरा होता है हर एक एनिमल का और प्लांट का और ट्री का ऑरा होता है। अब हमारा जो जन्म हुआ है, जब हमारा क्रिएशन हुआ तो उससे पहले ऑलरेडी मदर अर्थ थी, पानी था, एमीबा था, और फिर बहुत सारे दूसरे जीव थे, प्लांट्स थे, और फिर ये सब होते होते हम भी फिर कहीं ना कहीं हम भी क्रिएट हुए हैं एवोल्यूशन के लेवल पे। ये जो चीज़ें हैं और पहले से थी, ये सभी के ऊपर खुद का एक ऑरा होता है, और ऑरा के लेवल पे हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने भी क्या कही आपको कि पहले ये सब था, फिर हम आए। यहाँ पर हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, या सोचने से भी ज़्यादा हमारा ध्यान वहाँ पे जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में
जो हमारे भगवान हैं वो हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोवाइड मतलब पहले से ही हमारे लिए हर चीज़ दे रहे हैं, हर चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आपको ये कभी भी एक्सपीरियंस हुआ है कि अचानक आपके खेत में या आपके घर के आजू बाजू में कोई खुद ही प्लांट आ गया हो, है ना? स्पेसिफिकली वो कौन सा प्लांट होता है? ज्यादातर पपाया का प्लांट होता है ना? नीम का भी होता है, नीम का पेड़ भी निकलता है शायद। हाँ, नीम का पेड़ निकलता है। ये होता क्यों है? हमने कुछ किया ही नहीं, पीपल का पेड़ निकलता है ना? बिली पत्र का पेड़ खुद ही निकल जाते हैं, है ना? तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि भगवान और यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग फॉर अस। हमें नहीं, हमें तो हम आज में जी रहे हैं। फ्यूचर में क्या, तो मैं पंडित के पास जाऊंगी, मैक्सिमम बोलूंगी भैया मेरा फ्यूचर क्या है, वो बोलेगा ऐसा वैसा वैसा हो गया। हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ टुडे, एंड अगर पंडित के पास जाएंगे तो टुमारो। उससे ज़्यादा हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। हमें पता नहीं है कि कल मैं बीमार होने वाली हूँ या फिर कल मुझे इसकी ज़रूरत है, नहीं पता चलेगा। बट डिवाइन यूनिवर्स जो है, ये जो पेड़ पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि ये घर में किस चीज़ की ज़रूरत है। और इसीलिए वहाँ पर पीपल का पेड़ उगता है। पीपल का मतलब मोर ऑक्सीजन इज़ प्रोवाइडेड। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली पीपल का पेड़ उगेगा। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बिल्डिंग में से पीपल निकल रहा है ना? बिल्डिंग में से बरगद का पेड़ निकल रहा है, पीपल का पेड़ निकल रहा है। आजू बाजू में कहीं पर ट्रीज ही नहीं है, ओ वहाँ से निकल रहा है। आपको दिखेगा कि केले का पेड़ निकल रहा है, तुलसी का पौधा निकल रहा है, पपाया निकल रहा है। तो ये पपाया जो निकलता है ऑटोमेटिकली या वो खुद ही से उसके 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद हमें कोई ना कोई बीमारी आती है। ये ऐसे कैसे हो गया? और हम बेवकूफ़ ह्यूमंस, हम क्या कहते हैं कि अगर किसी के घर में पपाया का पेड़ निकला है तो उसके घर में बीमारी आएगी ही आएगी। और हम ह्यूमंस ऐसे होते हैं ना, हमारा दिमाग कम ही होता है, तो हम क्या सोचते हैं, जल्दी से पेड़ काट दो, पपाया का पेड़ निकला है, अगर आपने नहीं काटा तो बीमारी आएगी। ऐसा नहीं है, बीमारी आने ही वाली थी, आपको नहीं पता था। और आपका ध्यान रखने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपकी बीमारी दूर करने के लिए पहले से ही पपाया का पेड़ आ जाता है ना? उस दिन मैंने, जब किसी ने ऐसे बात की कि अरे अरे अचानक से बीमारी आई, तो मैंने उनको किस जनरल कोई बात कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपके पास पीपल का पेड़ है? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ। मैंने बोला काट दो। इस तरह से कोई मुझे बता रहा था कि पपाया का पेड़ अशुभ होता है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं। मैंने पपाया को पूछा कि ये बात है क्या, कि अगर उग जाते हैं कहीं पर तो वहाँ पर बीमारियाँ आती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पहले से पता है कि बीमारी आने वाली है, इसलिए हम वहाँ जाके उगते हैं, सो दैट वो बीमारी चली जाए। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब हम लोग कंक्रीट जंगल में रहते हैं हमारा जो ओरिजिनल जंगल है वो बेचारा गायब हो गया है। ये हमारे लिए हंसने वाली बात नहीं है, सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात है। पर अगर किसी के घर में शीतला माता आने वाली है, उनके बच्चों के ऊपर शीतला माता आने वाली है, आप देखेंगे कि उस एरिया में आपको अचानक से, पहले से ही जो पेड़ मौजूद है, नीम का पेड़, वो अचानक से ज़्यादा दिखने लगेगा। आपका ध्यान, जो बीमारी आई नहीं उससे पहले ही आपको उसके ऊपर ध्यान चला जाएगा। आपका ऑरा, आपका जो ट्री है, जो नीम है, वो आपके ऑरा को कनेक्ट कर रहा है और आपका ध्यान वहाँ पर खींच रहा है। सो दैट जैसे ही आपको स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो तुरंत ही आपको याद आए कि अच्छा वहाँ पर नीम का पेड़ है। तो ये सब हो कैसे रहा है? क्योंकि एवरी एनिमल, एवरी प्लांट हैज़ इंटेलिजेंस। आज मैं थोड़ी ऐसी बातें करूँगी जो अगर आप थोड़ा और सेंसिटिव होंगे तो आपको बहुत इजीली रियलाइज़ होगा। अगर अर्थक्वेक भी आने वाला है तो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स को पता चल जाता है। तो अगर हम बहुत ध्यान से रखते हैं, ध्यान देते हैं हमारे एनिमल्स पे,
तो हमारी काउस जो है वो भागने की कोशिश करती है, या हमारे जो डॉग्स हैं, हमारा नेशनल ट्रेजर है, वो गायब हो जाते हैं। बहुत सारे दूसरे बर्ड्स जो गायब हो जाते हैं। आपको अगर ध्यान रखेंगे थोड़ा मदर अर्थ के ऊपर, तो आपको लगेगा कि अचानक शांति हो गई, आवाज़ बंद हो गई। और जैसे ही ये होता है तो आपको ये रियलाइज, हाँ कैट भी भाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपको आगाह करना चाह रही कि दिस एरिया इज अनसेफ, भागो भागो, है ना। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड एंड दे ऑलवेज वॉन्ट अस टू बी प्रोटेक्टिव फॉर अस, कि यहाँ से अब निकलने का समय आ गया है, हम चलते हैं, है ना। इस तरह से हमारे जो इर्द गिर्द है एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे साथ कनेक्टेड है। अगर हमारे पास, क्योंकि आज के ज़माने में जनरली ज़्यादा शादियां होती नहीं, शादी होती है तो बच्चे तो होते ही नहीं है। मैक्सिमम एक बच्चा होता है, मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं, है ना। तीसरे नंबर तक कोई जाता नहीं। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको तो 10 बच्चे, 12 बच्चे, 13 बच्चे होते थे, और हमें 0, 1, 2, बहुत ज़्यादा खींच के 3। तो क्या हमारा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया, ख़त्म हो गया, इसीलिए बच्चे नहीं हैं? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारी कैपेसिटी कम हो गई है टू हैंडल चिल्ड्रन नेचुरली, बिकॉज हम उस ज़माने में नहीं है, हम करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो हम डिसीजंस लेते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, या फिर हम डिसीजन लेते हैं कि शादी करनी है पर हमें बच्चे नहीं चाहिए, या तो फिर हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ एक बच्चा चाहिए। पर नसीब में जो 10-10 बच्चे लिखे हैं उसका क्या? अब आप सोचिए कहाँ जा रहा है ये स्टोरी। आपने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें बच्चे नहीं चाहिए, या बस एक बहुत हो चुका। तुरंत ही आपकी एनर्जीज और आपके साथ साथ आपका जो डिवाइन यूनिवर्स है, मेरा डिवाइन यूनिवर्स है, वो आपकी गोदी में एक एनिमल डाल ही देगा, या तो कुत्ता, या तो बिल्ली, या तो एक काव, अगर हम जंगल में रह रहे हैं, मतलब विलेज में रह रहे हैं, या तो एक काव भी आती है, शहर में भी आती है काव, और कोई भी एनिमल आ जाता है अचानक से आपकी लाइफ में, ऐसी इस तरह से आता है कि आप मना नहीं कर पाते। आप बोलेंगे नहीं, पर आई एम नॉट एन एनिमल पर्सन, मुझे अच्छे नहीं लगते कुत्ते, फिर भी आ गया। कैसे? क्योंकि वो आपका बच्चा ही है, वो दूसरे कपड़े पहन के आ गया। हमारे सभी के पास अगर आकाशिक लेवल पे देखेंगे तो मिनिमम 10 बच्चे होते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं 15, 20, कभी 100 भी होते हैं। अगर आपने ये देखा है कि अचानक आपको दिल में इतना ज़्यादा लव आ जाता है और आप बर्ड्स को खाना खिलाने लगते हैं, ये कैसे हो गया? मैंने तो कभी खाना खिलाया नहीं कभी बर्ड्स को, ऐसे ही पता नहीं कैसे हो गया। मुझे बहुत मन हुआ, मैंने बर्ड्स को खाना खिलाना शुरू किया। वही 1 के बदले 2, 2 के बदले 4, 4 के बदले 10। अभी बर्ड्स आ रहे हैं, और जिन लोगों को आदत हो जाती है, मतलब क्योंकि वो कनेक्शन है, बिना कनेक्शन कुछ होता ही नहीं। तो जैसे ही ये रियलाइजेशन आपको होगा कि पता नहीं क्यों वो बर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, और वो बर्ड्स आपको फिर डिमांड भी करेंगे कि मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। आपको फील होगा कि अभी तक बच्चा आया नहीं, ये चिड़िया आई नहीं, ये कौवा आया नहीं, अच्छा क्यों नहीं आया, क्या हुआ होगा? ये सब थॉट्स आपको आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर एक्चुअली योर चिल्ड्रन। द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मतलब बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं चाहिए, तो ये एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स, डॉग, कैट, ये सभी आपके बच्चे बन के आ जाते। आपकी खुद की कैपेसिटी जितनी होती है, जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके पास घर में रखने के लिए नहीं है, कैपेसिटी नहीं, प्रोविज़न नहीं है, तो वो गली में जन्म ले लेते हैं ताकि वो आप उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खाना खिलाएं। तो कई बार आप देखेंगे कि जो डॉग लवर्स हैं और डॉग फीडर्स हैं, वो इतना ज़्यादा, वो शायद शादी ही ना करें, बहुत ही 20% ही शादीशुदा होते हैं,
बाकी 80% आप देखेंगे तो वो शादी ही नहीं करते, और वो क्या बोलते हैं, यही मेरे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव कनेक्शन, दे हैव गॉट देयर चिल्ड्रन, दे डोंट नीड टू मैरी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द वे इट इज़। अब आप बोलेंगे कि पर मुझे तो एनिमल्स पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे एलर्जी हो जाती है, ये वो। ये आपने मन में सोचा, शेरिल को नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, आपने मन में ही ऐसा भाव कर लिया कि नहीं नहीं मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो कोई बोलता है पेट रख लो, तो कहते हैं नहीं नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पेट। वो कौन पटी पीसी साफ करे, वो कौन कुत्ते बिल्ली का ध्यान रखे, फिर वो फर्नीचर डैमेज करते हैं, ये वो जो इंसान नॉर्मल हम ह्यूमन जैसे सोचते हैं। फिर क्या होता है, तो वो बन के आते हैं आपकी लाइफ में प्लांट्स। अब आप बोलेंगे अरे ये कैसे हो गया। हाँ, आपके बच्चे जो है, आपके स्पिरिचुअल बच्चे जो है, रियल जो आपके बॉडी में से निकलने वाले थे, उसके बाद आप उनका देख रेख करने वाले थे, अगर आप मना कर देते हैं कि नहीं 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 मुझे डॉग्स एंड कैट्स नहीं चाहिए, कोई पेट नहीं चाहिए, तो वो फिर आते हैं प्लांट्स बन के। और फिर आप देखेंगे अचानक प्लांट के साथ आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है कि आप सोच ही नहीं सकते, है ना। आपने कई बार ये रील्स में भी देखा होगा कि जो मम्मी होती है उनको पेट्स ज़्यादा पसंद है बच्चों से फिर पेट्स नहीं है तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं बच्चों से। मान भूल से बॉल खेलते खेलते प्लांट के ऊपर चला गया तो भूचाल आ जाता है। 100% ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आज का जो ज़माना है वो अलग है। हमें फिज़िकल बॉडी बच्चे नहीं होते, पर हमारे पास इस तरह से बच्चे आते हैं, है ना। तो ये जो है वो हमारा रियल डिवाइन कनेक्शन है। अब हम करें तो क्या करें। मुझे काऊ को खाना खिलाने की आदत है, बहुत अच्छी बात है। आई मीन डॉग्स को खाना खिलाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। अरे मुझे कुछ ऐसे, मेरे पास कोई रेगुलर बच्चे नहीं है, अब मैं क्या करूं, है ना। आप जहाँ पर भी जाएं, आप किसी न किसी रूप में डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाएं ही खिलाएं। अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, गॉड्स ग्रेस पैसा है, तो ये करिए ही करिए। अब होता है नेक्स्ट लेवल पे बात। हम ह्यूमंस सेल्फिश हैं, कोई बात नहीं, सेल्फिशनेस में भी करो। द मोमेंट आप, क्योंकि हमारा कार्मिक कनेक्शन है ही, वी कैन नॉट सर्वाइव अलोन, हम अकेले रह ही नहीं सकते। दुनिया में आए हैं तो हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होते हैं, और ये छोटे छोटे पर्पसेस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आप चाहती हूँ आज के बाद जितने भी हम ह्यूमंस हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जब भी हम कोई एनिमल, कोई स्ट्रे एनिमल, कोई वाइल्ड एनिमल, कोई कैट्स, क्रो, बर्ड्स, इनके कनेक्शन में आए और मौका मिल जाए, तो हम कभी मौका गवाए नहीं। कौन सा मौका? उनको खाना खिलाने का। जैसे ही आप अपनी लाइफ में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा दिल आपका भर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप देखना आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि लाओ मैं कुत्ते को खाना खिलाऊं। होगा ही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना कार्मिक साइकिल में जो अटक गए हैं, वो बहुत ईजिली डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाते ही आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो रिलीज़ कर रहे हैं। नॉट ओनली फिजिकल लेवल पे हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखते हैं, बट स्पिरिचुअल लेवल पे भी। जैसे ही हम हमारे कोई भी एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, फिश हो, प्लांट हो, किसी को भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हमारी थाली में से, मतलब हमारे पास जो भी 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, करोड़ रुपया, व्हाटएवर, वो हमारी थाली है, उसमें से हम थोड़ा हमारे दूसरे एनिमल्स को शेयर करते हैं, तो साथ साथ में वो हमें बहुत ज़्यादा लव देते हैं। और इससे भी आगे अगर मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसा जानबूझ के करें, मैं सिर्फ अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये होता है।
अगर जो लोग हैं जिनको आदत है डॉग्स एंड कैट्स को खाना खिलाने की, आप देखेंगे कि अगर आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी ये डॉग्स एंड कैट्स ले ही लेते हैं। ये इतने अनकंडीशनल आपको लव करते हैं। ये हम अगर आपको पता चल जाए तो आप कभी भी कोई भी एनिमल को ना मारे, है ना। सो हम भूल से जो क्रूअल्टी करते हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है आप कभी क्रूअल्टी ना करें एनिमल्स के साथ। हर एक एनिमल्स को, प्लांट्स को और पानी पिलाए, खाना खिलाए। जितना आप उनको खाना खिलाएंगे वो बहुत ही ईजिली, एफर्टलेसली आपका जो दर्द है, जो भी लेवल पे दर्द हो, वो ले ही लेंगे। और यही है भगवान का ओरिजिनल रूप। भगवान कैसे दिखते हैं? भगवान ऐसे दिखते हैं जो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी कंडीशन में आपका दर्द जो है, परेशानी जो है, आपका पेन है, वो ले ही ले। और हम पूछते हैं फिर, भगवान तुम कहाँ थे? और हम कहते हैं भाई मैंने आंखें बंद कर रही थी भगवान, मुझे आप दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो जिस तरह से हम एनिमल्स को खाना खिलाते हैं, आप जैसे ही जाएंगे, आप घर के बाहर निकलेंगे, एनिमल्स को, प्लांट्स को, फिश को, बर्ड्स को आप जैसे ही खाना खिलाएंगे, उनको सहलाएंगे, आपको इतना सुकून मिलेगा। और साथ साथ में आपकी लाइफ में से जो भी पेन है, दर्द है, लोअर फ्रीक्वेंसी है, वो राइज हो जाएगी। इसलिए तो हम, जब लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन में है तो आप जंगल में चले जाओ, डिप्रेशन में है तो आप पेड़ को हग कर लो। तो ये होता क्या है? आपको ये भी सुनने में आया होगा कि अगर आपके घर में कोई कुत्ता रहता है तो आपका जो घर का एनर्जी है वो फ्लो बहुत अच्छा रहता है। वास्तु के हिसाब से घर में आप रखिए एनिमल, डॉग या कैट, जो सही वास्तु वाले होते हैं, एनर्जी वास्तु वाले होते हैं, वो वही बोलेंगे कि आप डॉग या कैट रखिए। ये क्यों होता है? बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और हम जब परेशान होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती है। जैसे ही हम एनिमल्स को लव करते हैं, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी या लोअर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी हायर फ्रीक्वेंसी हमें दे देते हैं। सेम चीज़ प्लांट्स को जब हम हग करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको बहुत सारा प्यार करते हैं, तो वही एनर्जी एक्सचेंज, आपने नाम सुना ही होगा, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। सबको एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जब भी आपके मन में ऐसा हो कि हम डॉग्स को कुछ खाना खिलाए तो उसमें दूध ना पिलाएं, है ना। डॉग बिस्किट आती है, छोटे छोटे पाउचेस में भी डॉग बिस्किट आती है, 10 रुपीज़ में भी अब तो गॉड्स ग्रेस डॉग बिस्किट्स आती हैं। वही खरीद लें और वही रख लें और वही खाना खिलाएं, क्योंकि डॉग्स अलग होते हैं, हम अलग हैं। उनको ना सॉल्ट होना चाहिए। डॉग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, सभी के लिए यही सेम है। नमक नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, गेहूं नहीं होना चाहिए और दूध नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 4 चीज़ें ना हो, वैसा खाना खिलाए। तो क्या खिलाएं? आप अंडा खिला सकते हैं, डॉग बिस्किट, डॉग या एनिमल बिस्किट या एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खिला सकते हैं, है ना। इस तरह से हम खुद भी खुश रहें और हमारे बच्चों को, मतलब हमारे एनिमल्स जो हैं, नेशनल ट्रेजर हमारे आजू बाजू में जो है, उनको भी खुश रखें। द मोमेंट आप यहाँ पे आप उनके बारे में सोचेंगे तो वो इतना सारा हमारे बारे में सोचें। हम उनके बारे में इतना सोचते हैं, वो हमारे बारे में बहुत सारा सोचते हैं, है ना। थैंक यू।